नमस्कार दोस्तों, गरुड़ पुराण मृत्यु के पार की यात्रा और जीवन का सच्चा ज्ञान पार्ट 6। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा, आगे क्या होता है। आप सभी का स्वागत है हमारी विशेष ज्ञानवर्धक श्रृंखला गरुड़ पुराण मृत्यु के पार की यात्रा और जीवन का सच्चा ज्ञान। अब तक की श्रृंखला में हमने जाना कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का अंत नहीं। हमने कर्मों के महत्व, यमराज के न्याय और चित्रगुप्त के कर्म लेखा के बारे में भी समझा। लेकिन आज हम उस प्रश्न पर पहुंच चुके हैं जिसने हजारों वर्षों से मनुष्य को सोचने पर मजबूर किया है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा वास्तव में कैसे शुरू होती है? क्या आत्मा तुरंत किसी दूसरे जन्म में चली जाती है? क्या वह कुछ समय तक अपने प्रियजनों के पास रहती है? क्या उसे अपने पूरे जीवन की याद रहती है? और क्या गरुड़ पुराण इस यात्रा के बारे में विस्तार से बताता है? आज हम उन्हीं प्रश्नों के उत्तर गरुड़ पुराण के पारंपरिक वर्णनों के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। इस वर्णनों को श्रद्धा और उसके धार्मिक संदर्भ में समझना चाहिए। आत्मा की यात्रा का आरंभ। गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, जब मनुष्य का शरीर पंच तत्व में विलीन हो जाता है तब आत्मा की यात्रा किस प्रकार आगे बढ़ती है? भगवान विष्णु बोले, हे गरुड़, आत्मा न जन्म लेती है और न ही नष्ट होती है और शरीर बदलता है। गरुड़ पुराण के पारंपरिक वर्णन के अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा धीरे धीरे अपने नए मार्ग की ओर बढ़ती है। यह यात्रा प्रत्येक आत्मा के लिए एक जैसी नहीं बताई गई है। उसके कर्म, उसका जीवन, उसका आचरण, उसकी चेतना, इन सबका इस यात्रा से संबंध बताया गया है। यही कारण है कि सनातन धर्म केवल मृत्यु की तैयारी नहीं बल्कि सही जीवन जीने की तैयारी सिखाता है। जीवन एक यात्रा है, मंजिल नहीं। कल्पना कीजिए कि आप किसी लंबी रेल यात्रा पर निकले हैं। स्टेशन बदलते रहते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक लंबी यात्रा पर निकले हैं, स्टेशन बदलते रहते हैं, साथ यात्रा करने वाले लोग भी बदलते रहते हैं, लेकिन आप अपनी यात्रा जारी रखते हैं। ठीक उसी प्रकार शरीर बदल जाता है पर उसकी आत्मा की यात्रा जारी रहती है। गरुड़ पुराण हमें याद दिलाता है कि हम इस संसार में अस्थायी रूप से रहने नहीं आए। हम यहाँ सीखने, कर्म करने और अपने जीवन को सार्थक बनाने आए हैं। आसक्ति और आत्मा। गरुड़ पुराण का एक गहरा संदेश यह भी है कि मनुष्य अत्यधिक आसक्ति उसके मन को तुरंत अशांत कर सकती है। धन से प्रेम करना गलत नहीं, पर धन को जीवन का उद्देश्य बना लेना उचित नहीं। परिवार से प्रेम करना आवश्यक है, लेकिन यह भूल जाना कि हर आत्मा की अपनी अलग यात्रा है, हमें दुख दे सकता है। इसलिए सनातन धर्म हमें प्रेम करना सिखाता है, लेकिन मोह में बंधना नहीं। एक प्रेरक कथा। एक वृद्ध संत नदी के किनारे बैठे थे। एक युवक उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, मुझे मृत्यु से डर लगता है। संत मुस्कुराए और बोले, क्या तुम हर रात सोते हो? युवक ने कहा, हाँ। संत बोले, जब तुम सोते हो तब तुम्हें अपने घर, धन और संसार की याद नहीं रहती, फिर भी सुबह उठकर तुम अपना जीवन आगे बढ़ाते हो। मृत्यु भी उसी प्रकार एक परिवर्तन है। अंतर इतना है कि यह परिवर्तन अधिक गहरा होता है। इसलिए डरने के बजाय ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारा अंतःकरण शांत हो। युवक से पूछा, तो सबसे बड़ी तैयारी क्या है? संत ने उत्तर दिया, हर दिन ऐसा जियो कि आज का जीवन अंतिम दिन हो, तो तुम्हें किसी से क्षमा मांगने या किसी से घृणा करने का पछतावा न रहे। आज के जीवन का जुड़ाव। आज की दुनिया में हम भविष्य की चिंता में वर्तमान खो देते हैं। हम धन कमाने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने माता पिता के साथ बैठने का समय नहीं निकालते। हम सफलता के पीछे भागते हैं, लेकिन मन की शांति खो देते हैं। गरुड़ पुराण हमें याद दिलाता है कि अंत में सबसे मूल्यवान चीज हमारी संपत्ति नहीं, बल्कि हमारा चरित्र है, हमारे संबंध हैं और हमारे कर्म हैं। जब मनुष्य यह समझ लेता है कि जीवन एक यात्रा है, तब उसके भीतर अहंकार कम होने लगता है, क्षमा बढ़ने लगती है
और दूसरों के प्रति करुणा स्वतः उत्पन्न हो जाती है। इस भाग में सबसे बड़ी सीख दोस्तों, गरुड़ पुराण का उद्देश्य मृत्यु का भय पैदा करना नहीं, इसका उद्देश्य यह बताना है जीवन अनमोल है। हर दिन, हर निर्णय, हर शब्द और हर कर्म हमारी यात्रा का हिस्सा है। यदि हम सत्य, दया, सेवा और धर्म के मार्ग पर चलें तो हमारा जीवन भी शांत होगा और हमारी आत्मा भी। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको गरुड़ पुराण से जुड़ी यह ज्ञानवर्धक कथा पसंद आई तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि सनातन धर्म का यह अमूल्य ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। ऐसे ही गरुड़ पुराण और सनातन धर्म की रहस्यमयी एवं ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में अवश्य लिखें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि इस श्रृंखला का अगला भाग आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अगले भाग में प्रेत योनि क्या है, क्या हर आत्मा प्रेत बनती है या यह केवल विशेष परिस्थितियों में बताया गया है। गरुड़ पुराण के पारंपरिक वर्णनों के अनुसार इस रहस्य को विस्तार से समझेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।